मेरा समाज ये भावना, और उस मेरे समाज की भावना में से प्रत्येक व्यक्ति मेरे समाज का दुख मुक्त रहेगा, ऐसा निश्चय ये अपने अंदर नहीं है, उसको जगाना। तो हम विचार करें कि अपने हृदय के अंदर कभी ऐसी अपने सब दीन दरिद्री दुखी बदलों की स्थिति को देखकर वेदना उत्पन्न होती क्या? और फिर हम कभी ऐसा निश्चय करते हैं कि इस वेदना को दूर करने के लिए अपने को प्रयत्न करना चाहिए। जो जो काम अपने को ईश्वरी कृपा से प्राप्त हुआ होगा उसको सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी प्रकार से करेंगे, और काम न करने के लिए वेतन नहीं देंगे। ऐसा कभी अपने मन विचार आता है क्या? तो ये विचार संपूर्ण समाज में भरना। अभी एक सज्जन कुछ विदेश का दौरा करके आए, अनायास मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। तो मैंने उनको अपने विदेश की क्या क्या अनुभव थे इत्यादि पूछी। तो उन्होंने कई छोटे बड़े देशों के बारे में बताया कि उन्होंने बड़ी प्रगति की है, बड़ी समृद्धि प्राप्त की है, सब दरिद्रता वगैरह वहां से नष्ट हो गई है। और फिर उन्होंने स्वयं बताया कि इसका कारण यह है कि सब लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, और सब लोगों के हृदय के अंदर ये धारणा है कि ये मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, और इसके प्रत्येक व्यक्ति के सुख के लिए प्रयत्न करना ये मेरा धर्म है। ऐसी प्रखर राष्ट्र भावना से, समाज की एकात्मता की भावना से प्रेरित होने के कारण पढ़ा अपढ़ सभी प्रकार के लोग परिश्रम करने में जुटे हुए। इसके कारण उन्होंने बड़ी समृद्धि प्राप्त की और बहुत अच्छा सुखी जीवन उन्हें प्राप्त कर लिया। अब ये जो उनका अनुभव है, इस अनुभव के साथ हम अपने समाज का, अपने देश का जगत चित्र अपने सामने रखेंगे। अपने को यही कहना पड़ेगा कि ये मेरा देश, मेरी भूमि, ये मेरा समाज, मेरा राष्ट्र। यह स्पष्ट बोध हृदय के अंदर न होने के कारण, और वह बोध अंतःकरण में शुद्ध भाव के रूप में गहराई तक न पहुंचने के कारण अपनी कर्म प्रेरणा सबके सब शून्यवत हो गई है, और इसलिए अपने यहाँ की ये सब बातें केवल घोषणा रह जाती है और कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग विचार करें, चिंतन करें कि ऐसी समाज की एकात्मता और उसके कारण समाज के संपूर्ण दुखों की व्यथा अपने हृदय में लेकर परिश्रम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते। फिर और विचार करना चाहिए कि एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हम लोग यहाँ पर सहस्रों वर्षों से रहते हैं, और सहस्र से अधिक वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार की आपत्तियां सही, और आज अपना जीवन कोई आपत्ति से मुक्त नहीं। ये स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। 1000 वर्षों से आपत्तियां हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, इतिहास इसके लिए साथ है। समाज के अंदर अनेक प्रकार के आघात हुए, समाज टूटा फूटा हो गया। अपने कई बंधु विधर्मी राज्यकर्ताओं ने बलात्कार से धर्मच्युत कराकर अपने साथी के रूप में उनको बना लिया, और आज वो अपने देश में रहकर अपने लिए एक विरोध की भावना लिए चल रहे हैं। ऐसी 1000 वर्ष की, 1200 वर्ष की अनेक प्रकार के संकटों की, आघातों की परंपरा अपने सामने। आज की स्थिति देखेंगे तो अपने वैसा दिखाई देगा कि आज भी हम लोग कोई संकट मुक्त नहीं। घर के अंदर भी संकट है और घर के बाहर भी संकट है। अभी तो लोग कहते हैं कि जैसे मानो थोड़े दिनों में लड़ाई होने वाली, होगी कि नहीं भगवान जाने। अभी तो काफी गर्जनाएं दोनों ओर से चलती है। मराठी में ऐसी कहावत है कि गर्जन तो पड़ेगा, यानी आकाश में मेघ बहुत गर्जन करता है तब पानी का एक बूंद भी बरसता नहीं। या अंग्रेजी में कहते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट एंड प्रॉब्ली नेवर बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते एक दूसरे के ऊपर झपटते नहीं, भौंकते रहते दूर से, और भौंकते भौंकते एक कदम पीछे भी हटते रहते। तो इसे होगा कि नहीं, ये लड़ाई होगी कि नहीं, युद्ध होगा कि नहीं, इसका तो मुझे कोई पता नहीं। जो कुछ होता होगा, जो कुछ लोग बोलते हैं, अपने को तो क्या ज्यादा मालूम। परंतु इसका अर्थ इतना है कि संकट जरूर अपने सिर के ऊपर मंडरा रहा है, संकट जरूर है। शत्रु घेरा करके खड़े हैं, और इसकी अनुभूति शासन चलाने वालों को भी, शत्रु है, घेरा करके खड़े हैं, और इन सब लोगों के साथ टक्कर देने की अपनी कितनी क्षमता है मालूम नहीं।
ऐसा सब लोगों के मन में अनुभव होता है। आप लोग कहेंगे कि नहीं, आजकल तो हमारे बड़े बड़े नेता बहुत ऊंची बात बोलते हैं कि हमारे अंदर ऐसी ताकत है कि हम अब हमारे कोई हमला करेगा तो उसके देश के अंदर, उसके घर के अंदर घुसकर ऐसा अनेक बातें। अच्छा हो कि यही ठीक हो। हम तो चाहते हैं कि भाई ये ऐसा वास्तविक सामर्थ्य अपने देश का रहे, तभी चाहेंगे, चाहना चाहिए। परंतु जिसका सामर्थ्य रहेगा वो बोलता कहाँ है? तो दुर्भाग्य ऐसा है कि हम बोलते हैं, इस पर से लोगों को पता लगता है कि शायद ये केवल बोलते ही। क्यों? मैंने अपने बचपन में अंग्रेजी में एक छोटी सी और पशु पक्षियों की कहानियां चलती थी ना, वैसी कहानी पढ़ी। उसपे एक छोटा सा नेवला जिसने कभी पहले नाग नहीं देखा था, वो बाहर घूम रहा था तो उसने सामने एक अच्छा काफी बड़ा भुजंग देखा और सांप ने भी इसको देख लिया। तो नेवले का तो सांप को भय रहता है, तो उस भय के कारण वो सांप और अपनी फड़ा ऊपर निकालकर फुटकार करने लग गया भय के कारण। अब ये नेवले ने देखा कि ये विचित्र प्राणी कौन है, ऐसा फण कैसा इसका फैल गया है। तो इसने उसके पास जाकर खड़े होकर पूछा कि तू कौन है? तो उसने अंग्रेजी में था ना, तो अंग्रेजी में बात कहता है कि आई एम नाग, मैं नाग हूं। द लॉर्ड ब्रह्मा हैज पुट दिस मार्क ऑफ 10 अपॉन माय हेड। ब्रह्मदेव ने मेरे सिर के ऊपर ये 10 का अंक अंकित किया है। लुक एंड बी अफ्रेड, इसको देखो और डरो। ये सब नाग बोला, परंतु वो जो लेखक है उसका, वो नीचे लिखता है कि बट एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वाज अफ्रेड। बोला तो मेरी ओर देखकर जरा डरो, और उसी के मन में भय था। नेवले को कोई भय नहीं था, कौतूहल था केवल, ये क्या चीज है। तो इसलिए गर्जना करना चाहिए, काम कर देना। गर्जना काय के लिए? हम घर घुसेंगे तुम्हारे घर में, काय के लिए वैसे बोलते हो? घुसो, बोलना क्यों? ये बेकार बेकार उसको और भी बनोगे, अच्छा नहीं दिखता है। सारी दुनिया के लोग हंसते होंगे कि अच्छे रहे, केवल बातें बातें कर रहे। जो करना था वो कर देता, कर लेना चाहिए, परंतु बोलते हैं लोग। तो ये जो कुछ होगा, संकट आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, परंतु इतनी बात स्पष्ट है कि चारों ओर अपने शत्रु घेरा करके खड़े और अपने शक्ति का अनुभव किसी को नहीं। अपने पास अब इतनी शक्ति है, इसका वास्तविक विश्वास, वास्तविक कर नहीं उसका, क्यों विश्वास नहीं? शक्ति तो संपूर्ण देश के अंदर शुद्ध राष्ट्र भाव के अस्तित्व के कारण, जो समग्र समाज के अंदर एक सूत्रता रहती है और सब मिलकर अपने राष्ट्र के, अपने देश की रक्षा के लिए सब प्रकार का प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रकार की जागृत भावना रहती है, तब उस प्रकार की जागृत भावना के कारण, एक सूत्रबद्ध समाज जीवन के कारण सामर्थ्य की अनुभूति होती है। आज तो सभी समझदार लोग, जानकार लोग देखते हैं कि प्रांतवाद फैला है, भाषावाद फैला है, जातिवाद फैला है, पंथवाद फैला है, भिन्न भिन्न दलों के आपस में संघर्ष फैल रहे, कहीं पर भी एकात्मता का सूत्र नहीं दिखता है, एकात्मता का सूत्र नहीं दिखता। ऐसी चीजें होने पर भी कई लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार की धमकियां देने के लिए चुपते नहीं। ऐसी सब छिन्न विच्छिन्न स्थिति है, इसलिए लोगों के मन के अंदर अपने सच्चे सामर्थ्य की अनुभूति नहीं होती और एक प्रकार का भय मन में रहता है। अब ये बातें अपने को दिखती कि नहीं, और दिखने के बाद अपने मन में कभी ऐसा विचार आता है क्या, अरे इतना सब अपना चारों ओर से संकटग्रस्त जीवन, भयभीत जीवन, और हम तो अपने छोटे छोटे गुटों के स्वार्थ में इस प्रकार से फंसे हुए, अपने संपूर्ण जीवन को हम लोगों ने छिन्न विच्छिन्न कर रखा है और इसे दुर्बल बनाकर रखा है। ये क्या अपने को शोभा देता है क्या? ऐसा कभी विचार अपने मन में आता है? कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति को बदल कर आके हिमाचल एक रस एक संग ऐसा जीवन, शुद्ध भावना से अपनी आत्मीयता की और शुद्ध ऐसे अनुशासन के प्रबल बंधन से संपूर्ण समाज को बांधकर खड़ा करेंगे, और उसके कारण नगर से लेकर वहां तक रहने वाला अपना सब बंधु
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सब प्रकार के संकटों में राष्ट्र को यशस्वी बनाने के लिए खड़ा रहेगा। ऐसा प्रयत्न अपने को करना अत्यंत आवश्यक है। यही अपना धर्म है। ऐसी कभी बात अपने हृदय में आती नहीं। इन सब बातों का हम लोग विचार करें और विचार करें कि ये बातें अपने मन में आना चाहिए, वो भावना बननी चाहिए, उसके लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलना चाहिए और निरंतर कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक कौन सा काम करें? तो ये जितना कहा उसके साथ हम लोग यदि संघ का जो अपना दिन प्रतिदिन का काम चलता है उसका विचार करेंगे तो अपने को क्या करना चाहिए, इसका तो उत्तर मिल जाता है। संघ के कार्य में हम लोग महात्माओं की भक्ति जगाने का प्रयत्न करते हैं ना, उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में आपस में विचार विनिमय करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, महाप्रभु की पवित्रता शुद्धता का स्मरण करते हैं। और तीव्र ऐसी भक्ति अपने हृदय के अंदर जगाकर उसकी कथा आज वह संपूर्ण स्वरूप में अपने सामने नहीं, इसको हृदय के अंदर हम लोग जागृत करते हैं। इसके हम पुत्र हैं, एक ही माता के पुत्र के नाते एक ही परिवार है। हिमाचल से लेकर दक्षिण में महासागर तक ये रहने वाला संपूर्ण अपना कोटि कोटि जनसंख्या का हिंदू समाज एक ही है। हम किसी की जाति पूछते नहीं, किसी का पंथ पूछते नहीं, सब जाति सब पंथों का सभी प्रकार से समान रूप से सत्कार करते हैं, सब भाषाओं के ऊपर प्रेम करते हैं। एक रस समाज जीवन अपना है, इसकी हम लोग अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति ग्राम ग्राम तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का अपना प्रयत्न है, ऐसा संकल्प है। ये अपने संघ के कार्य में होता है, ये अपने को मालूम है कि और फिर हम आगे की बात होती है अपना ये राष्ट्रीय जीवन, इस अपने राष्ट्रीय जीवन के उत्कर्ष का, इस अपने राष्ट्रीय जीवन के यशस्विता का सब प्रकार का भार अपने ऊपर है। उस भार को वहन करने वाली शक्ति अपने समाज में उत्पन्न करना, ये अपना कार्य है। उस शक्ति के लिए अनुशासनबद्ध एकात्मताबद्ध समाज खड़ा करना ये अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उस एकात्मता की दिन प्रतिदिन अनुभूति करना,